लेकिन कर्म ऐसे हैं जो सबसे ऊंचे दिखता है, अभी भी दिखता है। एक युग बीत गया है, लेकिन उनके ये चीजें हैं, कर्म ही है जो आज भी हमारे यहाँ पुण्यतिथि और इनकी जन्म तिथि मनाई जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे बिहार से निकाले, उनसे कुछ जानकारियां लेते हैं और जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर उनकी जिंदगी के और उनके सफर कैसा रहा। सब आप कुछ बताएंगे कर्पूरी ठाकुर का जिंदगी में क्या मतलब ऐसा रहा जो आपको प्रभावित किया? आपका धन्यवाद। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जितना कहा जाए उतना बहुत कम है। कर्पूरी ठाकुर जी ने जो समाज, एक तो ओबीसी समाज वाली बात करें तो ओबीसी समाज, इन्होंने सब समाज के लिए काम किया है। सबसे बड़ी बात तो इनकी नायक की है कि सब समाज को साथ लेके चले, खाली एक समाज के साथ नहीं। कर्पूरी ठाकुर जी ने लोहिया जी के साथ भी काम किया, उनके साथ भी आंदोलन में भी साथ रहे। कर्पूरी जी बिहार के एक बार डिप्टी सीएम, 2 बार सीएम बने। वैसे पता लगा है कि ये बताया जाए कि कर्पूरी ठाकुर जी का इतने लंबे टाइम राजनीतिक काल में भी अपने घर पर अपने नाम पर कोई चीज नहीं थी। मकान, सिर्फ गाड़ी, मकान आज उतना बहुत कम है। कर्पूरी ठाकुर जी ने जो समाज, एक तो ओबीसी समाज वाली बात करें तो ओबीसी समाज, इन्होंने सब समाज के लिए काम किया है। सबसे बड़ी बात तो इनकी नायक की है कि सब समाज को साथ लेके चले, खाली एक समाज के साथ नहीं। कर्पूरी ठाकुर जी ने लोहिया जी के साथ भी काम किया, उनके साथ भी आंदोलन में भी साथ रहे। कर्पूरी जी बिहार के एक बार डिप्टी सीएम, 2 बार सीएम बने। जैसे पता लगा है कि ये बताया जाए कि कर्पूरी ठाकुर जी का इतने लंबे टाइम राजनीतिक काल में भी अपने घर पर अपने नाम पर कोई चीज नहीं थी। मकान, जैसे गाड़ी, मकान, ये सब चीजें नहीं थी। ये एक इनकी महानता थी जो बच्चों के लिए कुछ ना करके सब समाज के लिए किया, अपने बच्चों के लिए सभी तरफ से। और कपूर जी के परिवार, बच्चा सब उनको मान के सब समाज और खासकर ओबीसी समाज के लिए जो उन्होंने कार्य करे, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है। कर्पूरी ठाकुर एक ऐसा नाम जिनके पास एक टूटी चप्पल होती थी, कपड़े भी होते थे, जो भी वो फटे होते थे, लेकिन ऐसा काम उन्होंने करके गए हैं, जमीन से जुड़कर गए हैं। मैंने सुना है खुद भी कि उनके कमरे में कोई भी जाकर सो सकता था। अगर उन जाने के बाद अगर जगह नहीं मिली तो वो फर्श में भी सो जाते थे। तो सबसे बड़ी उनमें क्वालिटी ये थी कि कोई भी उनसे कनेक्ट हो सकता था। तो मतलब कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनमें ऐसा क्या खास बात था, क्या बात की कोई भी उनसे जुड़ जाता था और अपनी, चलो ये अपना ही घर है वैसा करके सो जाते हैं, खा लेते हैं, रह लेते हैं, ऐसा मतलब कुछ तो क्वालिटी उनमें ऐसा होगी। देखिए, कर्पूरी का जो अपना स्वभाव सरल, और जो सामने वाले थे उनको अपने परिवार की तरह मान लिया, तभी सामने वाला उनके यहाँ पे रुकने की हिम्मत कर पाता था। जैसे आपने बोला कि वहाँ पे जाके लेट जाना, ये सब उनके अपने अच्छे स्वभाव की वजह से, काम कार्य करने की वजह से, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कर्पूरी जी के लिए जो लोग बातें करते हैं और बातें चलती, जैसे कि आपने कहा है कि घर में आके सो जाते थे, तो उनके स्वभाव की वजह से मुझे लगता है। कर्पूरी ठाकुर शुरू से ही ऐसे थे जो एकदम से नॉर्मली रहते थे। उनको ये नहीं तामझाम होता था कि मैं सीएम हूँ, मेरे पास गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, टूटा हुआ छत था और कपड़े भी नॉर्मली थे उनके पास, फिर भी उन्होंने फौरन तक अपनी जिंदगी को पहुंचाया, अपने लाइफ स्टाइल को पहुंचाया। एक बार मुझे याद है कि उनको फौरन जाना था और उनके पास कोट वगैरह कपड़े नहीं थे, तो उन्होंने अपने फ्रेंड से उधार का कोट मांगा, वो भी फटी हुई थी, तो फौरन उसी कोट में गए थे। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनको नई कोट दिलवाई थी। तो आप मतलब कि ये जानने को ये है कि हम किस लेवल तक उनकी पहचान बनी वहाँ। तो मतलब ऐसा लगता है कि क्या आज के सीएम, ऐसा कोई भी सीएम आज के युग में नहीं जन्म लिया और मैंने नहीं देखा। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप
अगर बातें करते हैं बता रहे हैं कि जैसे वहां पर गए थे, कोट फटा हुआ था, उसके बाद क्या मुझे नहीं मालूम, पर आप कह रहे हो तो उनकी सहजता सरलता वाली, कि उनको में ऐसे कोई दिखावा ना होके जो है, तभी तो बताया कि उनका अपना मकान नहीं था, अपना कुछ बैलेंस नहीं छोड़ गए, 100 कुछ रुपये बताया भी उनका बैलेंस था। तो इसी महानता की वजह से वो उनको आज याद किया जा रहा है। उसी दिशा पे हमारी केजरीवाल सरकार आज काम कर रही है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं उन्हीं परिणय को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उनके महान कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ हरिओम डेढ़ा जी, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के अवसर पर हमें रूबरू कराया उनके जीवनी के बारे में, और इनके जरिए, इनकी वजह से आज दिल्ली में पहली बार कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इससे बड़े बड़े पुण्यतिथि पर अवसर कार्यक्रम हो, ताकि हमारे समाज जो पिछड़ा वर्ग से आता है, बहुत लोग शर्म करते हैं अपना सरनेम बताने में कि मैं ठाकुर हूँ, तो ये चीजें हम जागरूक हो लोग और सामने आए और सामने से कार्यक्रम में हिस्सा ले और जाने समझे और काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। साथ मैं मंजूषा कुमारी, राजधानी समाचार, वीडियो जर्नलिस्ट विकास ठाकुर के साथ।